Hello students, welcome to this new video, and in this video we are going to discuss about the unification of Italy। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइटल में, हम लोग जो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें मेनली दो टॉपिक्स इस टॉपिक्स के अंदर होंगे। पहला ये होगा कि इटली का कंडीशन क्या था, और दूसरे स्टेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इटली को यूनिफाई करने के लिए किन किन लोगों ने रोल प्ले किए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इटली भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप का, लेकिन उसकी भी हालत बिफोर इट्स यूनिफिकेशन जर्मनी की तरह ही थी। वो भी बिल्कुल स्कैटर्ड था, बिखरा हुआ था और कई किंगडम्स में बटा हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंडीशन ऑफ इटली क्या था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इटली बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। मैं एक मैप दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये इटली का मैप है जो इसके यूनिफिकेशन के पहले का है। यहां हम देख पा रहे हैं कि इटली डिवाइडेड था 7 स्टेट्स में, और इन 7 स्टेट्स में सिर्फ एक ही ऐसा किंगडम था जो हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में है, सार्डिनिया पिडमोंट, जहां पर इटालियन डायनेस्टी, इटालियन ओरिजिन की डायनेस्टी थी। बाकी सारे जो 6 स्टेट्स थे वहां पे फॉरेन रूल था। जैसे बिल्कुल नॉर्थ में ऑस्ट्रियन एम्पायर था, बीच में हम देख सकते हैं मिडिल में पैपल मोनार्की थी जो पोप के अंडर में थी। नीचे हम देख सकते हैं द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज, और यहाँ पे द बॉर्बोन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का रूल था। तो ये कंडीशन था इटली का बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। और हालत तो यहां तक थी कि उसका अपना कोई एक लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाया था। कई तरह के वहां पर लोकल लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स बोले जा रहे थे। तो ये कंडीशन था इटली का, जो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड। एक पार्ट में सिर्फ ओरिजिनल इटालियन डायनेस्टी का रूल, बाकी सारे पार्ट्स में फॉरेन रूल। अब हम लोग बात करेंगे कि इटाली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ और किन किन लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इसमें, इटली के यूनिफिकेशन में। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यह पूरा प्रोसेस हम लोग दिखा रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। और एक लाइन ये भी है कि इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, जिसमें सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट इटालियन डायनेस्टी थी। सबसे पहले इटली के यूनिफिकेशन के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो था रिवोल्यूशनरी मेजनी, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर में। मेजनी ने 1831 में यंग इटली नाम का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इस ऑर्गेनाइजेशन से उसने इटली के यूनिफिकेशन के लिए यंग इटली मूवमेंट चलाया, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने 1848 में भी एक मूवमेंट चलाया, लेकिन उसके दोनों प्रयास, दोनों एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन मेजनी ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जिसमें इटली के यूनिफिकेशन का जो रास्ता था वो बिल्कुल क्लियर होता चला गया। मेजनी के बाद इटली के यूनिफिकेशन के लिए सार्डिनिया पिडमोंट के रूलर विक्टर इमैनुअल II ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के लिए यूरोप में कई वार्स लड़े।
उनको ये मालूम हो गया था कि जब इटली का यूनिफिकेशन होगा तो उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे और उनका जो दबदबा है, उनका जो रूल है, उनका जो डोमिनेंस है, वो एक बड़े पार्ट में हो जाएगा। तो ये एक रोल था इमैनुअल टू का, विक्टर इमैनुअल टू का, इटली के यूनिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे वार्स लड़े ताकि इटली का जो पार्ट दूसरे किंग्स के पास था वो उसको ले सके और इटली को यूनिफाई कर सके। इसके बाद इटली के चीफ मिनिस्टर, अगर हम कहें सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर, कैवर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। कैवर के बारे में बहुत ही कंट्रडिक्शन वाली बातें हैं। कैवर कोई रिवोल्यूशनरी नहीं था, कैवर कोई डेमोक्रेट्स भी नहीं था। वो यहां तक कि वो इटालियन लैंग्वेज भी नहीं बोलता था, बल्कि वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। इसके बावजूद उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इटली के यूनिफिकेशन के लिए। वो जानता था, क्योंकि इटली का एक बहुत बड़ा पार्ट ऑस्ट्रिया हंगरी के पास था, और ये काउंट कैवर ये जानता था कि वो अकेले, मतलब सार्डिनिया पीडमोंट अकेले ऑस्ट्रिया हंगरी से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने बहुत ही डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रांस के साथ में, और फ्रांस के साथ मिलके उसने ऑस्ट्रिया हंगरी पे 1859 पे अटैक कर दिया, ताकि वो ऑस्ट्रिया हंगरी से इटली की जमीन वापस ले सके। ये उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक बात हम लोग को यहां ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1859 में जब उसने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया तो उसको एक दूसरे जो रिवोल्यूशनरी थे इटली के, गैरिबाल्डी, उसके वॉलेंटियर्स का बहुत साथ मिला। गैरिबाल्डी के वॉलेंटियर्स अपनी मर्जी से उस युद्ध में शामिल हुए ताकि ऑस्ट्रिया हारे और ऑस्ट्रिया से वो इटली का जो टेरिटरी है वो वापस ले सके, और इसमें वो सक्सेसफुल हुए। लेकिन अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैरिबाल्डी का रोल ऑफ गैरिबाल्डी, जो एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे और जिसके इंस्पिरेशन से बहुत सारे वॉलेंटियर्स 1859 के वार में शामिल हुए थे। 1860 में गैरिबाल्डी और उसके फॉलोअर्स वो साउथ इटली और टू सिसिलीज में गए। वहां उन्होंने टू सिसिलीज को आजाद कराया, साउथ इटली को आजाद कराया। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टू सिसिलीज में स्पेन के बॉर्बोन डायनेस्टी का रूल था, तो उसने स्पेनिश रूल को वहां से खत्म किया। पीसेंट्स का एक बहुत बड़ा वहां रिवॉल्यूशन गैरिबाल्डी ने ऑर्गेनाइज कराया, जिससे साउथ इटली और टू सिसिलीज दोनों ही आजाद हुए। इसके बाद इटली का यूनिफिकेशन का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन अभी एक ऑब्स्टेकल था, पैपल मोनार्की, क्योंकि रोम जो है वो पोप के अंडर में था, और जब तक पोप इटली में नहीं मिल जाता था तब तक इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता। और ये तब पॉसिबल हुआ जब जर्मनी ने फ्रांस को हराया और उसके बाद पोप की ताकत कमजोर हो गई और तब रोम इटली में शामिल हो गया। तो इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ और इटली में विक्टर इमैनुअल टू को, तो सार्डिनिया पीडमोंट का किंग था, पूरे यूनिफाइड इटली का उसको किंग प्रोक्लेम किया गया, उसकी घोषणा की गई, क्योंकि ये सारा काम, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का सारा काम सार्डिनिया पीडमोंट के लीडरशिप में हुआ।
इस तरह से पूरे इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जो एक यूरोप में हम कहें या वर्ल्ड हिस्ट्री में कहें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लेकिन इटली के यूनिफिकेशन के बाद भी हम एक बड़ी अजीब चीज देखते हैं इटली में, कि इटली की जो जनता थी, जो वहाँ के पीपल थे, उसमें बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है लिबरल नेशनलिज्म, क्या है, कैसे नेशन उनका बन रहा है। उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि इटली उनका कंट्री है, और वो इटाली को ला टालिया समझते थे, और वो कहते थे कि ला टालिया, ऐसा लगता है कि विक्टर इमैनुअल टू की क्वीन है, उनकी वाइफ का नाम है। ये हालत थी इटली की जब वो यूनिफाई हुआ। लेकिन इटली यूनिफाई हुआ, और यूनिफिकेशन के बाद इटली का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसमें हम देखते हैं 4 लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले मेजनी का, फिर सार्डिनिया पीडमोंट के रूलर विक्टर इमैनुअल टू का, फिर सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर का, और उसके बाद फाइनली गैरिबाल्डी का। इनके रोल से, इनके कंट्रीब्यूशन से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड बाय।